नेपाल के सभी पागलों को, नेपाल आमा को जय। तुम लोगों को बोलना है जय। नेपाल आमा को, जैसे अपने यहां कहते ना भारत माता की, वहां की नहीं कहते हैं, को। अपने यहां की कहते हैं, जैसे रामचंद्र जी की, जानकी मैया जी की, बागेश्वर बाबा जी की, वहां कहते हैं पशुपतिनाथ को, नेपाल आमा को, जानकी मैया को। हम लोग अपने यहां कहते हैं ना अपने अपने मताई बाप की, वहां कहते हैं आमा बुआ को जय। हम अभी अभी नेपाल की यात्रा करके ठीक 1.5-2 घंटा पहले ही यहां पर पहुंचे हैं। तो हमें कल ही जाना था, लेकिन कल नेपाल के पागलों ने हमें छोड़ा नहीं। निकलने में देर हो गई, कथा थोड़ी देरी से प्रारंभ हुई। दरभंगा में हमारी चील गाड़ी उड़ नहीं पाई। शाम के समय वहां विजुअलिटी नहीं थी तो उड़ नहीं पाई। तो बाया कार कल दोपहर 1 बजे के नेपाल से बाया कार चले और कहीं नहीं रुके। एक जगह भोजन भर पाया और एक जगह चाय पी और सीधा बागेश्वर धाम आए, क्योंकि हमने वचन दिया था कि आज दरबार लगाएंगे। तो वचन के पक्के हैं हम, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए हम सीधे दरबार में आ गए हैं। आज 22 अप्रैल है और टीवी पर लाइव दिव्य दरबार बागेश्वर धाम लिखा होगा। दिव्य दरबार 22 अप्रैल बागेश्वर धाम लिखा होगा और आज का दरबार प्रारंभ हो रहा है। दरबार प्रारंभ करने के पहले हम नेपाल में रहने वाले सभी हमारी आत्माएं, सभी हमारे परिवार के सदस्य और सभी बागेश्वर धाम के पागलों को नेपाल यात्रा निर्विघ्न होने पर धन्यवाद कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हम जाओ बालाजी करें कि नेपाल में ऐसे ही सनातन की बहार आती रहे। ऐसा महाकुंभ चल रहा नेपाल में, ऐसी कथा हुई भारत से भी अद्भुत। हमें लगता था कि केवल भारत में ही हमारे पगला हैं, नेपाल में तो इससे ज्यादा पगला है। 5 दिन तक लोगों ने पंडाल नहीं छोड़ा, 5 दिन तक अनवरत पंडाल में पड़े रहे। बड़ी दूर दूर से, हम जहां कथा कर रहे थे जंगल था, 20 किलोमीटर कुछ नहीं था। बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन 9-9 किलोमीटर की लंबी लाइन और जाम में व्यक्ति फंसा हुआ ऐन कैन प्रकारेण वहां चतरा धाम में आकर के कथा सुनने पहुंचा। धन्य है नेपाल के लोग, माता जानकी के देश के लोग। लेकिन उनसे हम कह दें हम भी भारत के हैं जहां के राम जी हैं। नेपाल हमारा मित्र देश है, रोटी बेटी का रिश्ता चलता है। बड़ा ही आध्यात्मिक नाता है नेपाल से पुराना। नेपाल की माता जानकी और भारत के प्रभु राम, और वहां की सरकार ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था की। अब तो हम यहां बैठकर भारत सरकार को भी इस वीडियो के माध्यम से सावधान कहते हुए कहेंगे कि भारत सरकार के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं,
अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंचे, हमारी बात पहुंचे, तो वर्तमान में नेपाल को सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है। भारत सरकार सहयोग कर रही है। वहां के लोगों ने बताया, वहां कोसी के आए हुए मुख्यमंत्री जी ने हमको बताया, प्रधानमंत्री जी के वहां के सचिव आए थे कथा में, उन्होंने बताया, वहां के जो पूरे देश के पुलिस प्रशासन के हेड थे वो भी आए, उन्होंने भी धन्यवाद दिया भारत के लिए। लेकिन वहां पर विदेशी आक्रांताएं बहुत बढ़ रहे हैं, वहां की स्थिति बहुत बदलने की नौबत आ गई है। तो वर्तमान में भारत को एक कदम आगे और बढ़ाकर नेपाल के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि कोई धर्म विरोधी ताकत नेपाल का बाल बांका ना कर पावे। यही हम भारत सरकार को प्रार्थना कहेंगे और पुनः पुनः नेपाल के सभी पागलों को, नेपाल आमा को जय। नेपाल की यात्रा में अगर कोई हमसे पूछे, बहुत अद्भुत रहा, बहुत अद्भुत। वहां का बरहा क्षेत्र धाम का महाकुंभ में वह पंचदिवसीय हनुमत चरित्र की कथा हुई। भारत सरकार के सभी प्रबुद्ध जनों से हमारी बागेश्वर पीठ की सेवादार होने के नाते और एक भारतीय कट्टर सनातनी हिंदू होने के नाते यही हमारा कहना है कि नेपाल से हमारा भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। अगर भारत के सरकार प्रशासन के लोग वर्तमान समय में जो हमने नेपाल की स्थिति देखी, वहां के लोग बहुत भोले हैं, भारत के प्रति बहुत उनके अंदर उदारता है और भारत के लोगों के प्रति भी बहुत उदारता है। वर्तमान में हमें नेपाल का सहयोग करना चाहिए, नेपाल का सपोर्ट करना चाहिए। नेपाल अपना रोटी बेटी का पड़ोसी देश है, मित्र देश है। तो भारत वैसे भी बहुत मदद करता, वहां पर डैम बनाने से लेकर के अनेक प्रकार की मदद भारत सरकार कर रही है। लेकिन वर्तमान में बहुत और आवश्यकता है, ताकि वहां की धार्मिक, मौलिक और सांस्कृतिक स्थिति का माहौल बिगड़ेगा। इसलिए भारत सरकार अगर नेपाल का बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी तो हमें लगता है रोटी बेटी का रिश्ता और सांस्कृतिक नाता जो भारत का है वो सदा बना रहेगा। इस प्रेस वीडियो के माध्यम से हम यही सूचना देना चाहते हैं कि हम वहाँ के प्रियजनों को धन्यवाद, हम पुनः नेपाल आएंगे। भारत सरकार को, भारत के प्रियजनों को धन्यवाद। बागेश्वर धाम के लोगों को सूचना प्राप्त हो ही जाएगी। 24 तारीख तक हम धाम पर सबको मिलेंगे। जय बागेश्वर हनुमान जी के। 28